ये सबको छोड़ करके बलराम की गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से शादी भई। तो बड़े भैया बलराम का विवाह तो रेवती से हुआ। अब आप कन्हैया की पहली शादी देके कन्हैया की पहली शादी किससे भई? कैसे भई? बहुत जल्दी में पहला विवाह। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। कुंदनपुर में जो राजा हुए जिनका नाम पड़ा भीष्म, और इन्हीं भीष्म के घर में 5 लड़का, और इन लड़कों के बाद एक लड़की जन्म लेती है भीष्म के घर। सब भाइयों में छोटी अकेली बहन। जब इनके घर में लड़की पैदा हुई तो एक दिन देवर्षि नारद इनके घर गए हैं, तो भीष्म ने बड़ा सम्मान किया और बड़े आदर से घर में बैठाया। बोले गुरुदेव, बड़े शुभ समय पे आए हैं आप। 4-6 दिन पहले हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक कन्या पैदा हुई है। आप उसके भविष्य के बारे में हमें बता। उसका भविष्य कैसा रहेगा, जिंदगी में क्या क्या होगा, उसका नाम क्या रखोगे, उसकी शादी किससे होगी? बोले हाँ बुला, बिल्कुल बताए। अब भीष्म ने अपनी बेटी को घर से बुलाया, और जब घर से अपनी बेटी को बुलाया तो नारद ने अपने गोदी में बिठाया और एक मुस्कुराते हुए बात बोले, महाराज तुम्हारी तो किस्मत ही बनेगी। मतलब सुनिए, तो सुनी राजा की बात, हर मुनि ने हाथ पकड़ा लिया, और मुनि सोधी बाछी लगन उड़े के काम तुम्हारी बेटी का जो नाम आपने पूछा तो तुम्हारी बेटी का हम नाम रखते हैं रुक्मिणी। आज से तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, और बड़ा होशियार, चतुर, चालाक, समझदार होगी तुम्हारी कन्या। सबका सम्मान करने वाली, दुनिया में नाम करने वाली। और तुम्हारी बेटी की जो शादी की बात है कि तो तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आएंगे। तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया स्वयं आएंगे शादी करने। और जब भीष्म ने ये सुना कन्हैया से शादी, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से, तो भीष्म को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। गद्दी से उछल पड़े, बाबा क्या कहा, दोबारा कहना कन्हैया से शादी? बोले हाँ। जवाब दिया, प्रभु अगर कन्हैया आए हमारे घर और मेरी बेटी से कन्हैया शादी करेंगे तो किस्मत ही बन जाएगी महाराज। घर पवित्र, और घर ही काय को पवित्र हो जाएगा, पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा, पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बात ही बनेगा, बात खुश। ऐसा ही नहीं, अरे खुश गति छाई गई।
नारद से भीष्मक ने महाराज अगर शादी मेरी बेटी की कन्हैया से भाई तो आनंद ही आ जाएगा, घर पवित्र हो जाएगा, बातें बढ़ गई। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में बड़ी भाई नारद चले गए करके धनुष की मारी रे चले गए मुल्क पधारी। वो देवसी नारद बेटी के भविष्य के बारे में समझाने के बाद निकल गए। समझदार होने लगी। भविष्य के बारे में चलेगा बताने के बाद अब भीष्म अपने घर चले आए। अब धीरे धीरे रुक्मिणी घर में जवान होने लगी, समझदार होने लगी। एक दिन रुक्मिणी आंगन में बैठी है, खेल रही है सहेलियों के साथ। तो जब रुक्मिणी आंगन में बैठी खेल रही है तो इनके द्वार पे एक ब्राह्मण देवता आए और द्वार पे खड़े होकर के भगवान के कीर्तन गुणगान गाने लगे। और वो ब्राह्मण देवता गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? खड़े होके मन में विचार करते हुए गुनगुनाए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। गाए धीरे धीरे गुनगुना रहे वो ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अवतार कन्हैया का। हे सौभाग्य हो उन्हें वो दीदार कन्हैया का, हे सौभाग्य हो उन्हें वो दीदार कन्हैया का। गाते हुए चले गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये धीरे धीरे गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया है। और रुक्मिणी तो खेल ही रही है आंगन में। और जो ये पंडित ब्राह्मण की आवाज सुनी तो रुक्मिणी के मन में एक दूसरी बात जाग गई। श्याम आ गए, कन्हैया का अवतार हो गया और हमें पता ही नहीं पड़ा। अब तो हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे की दुल्हन बन के हरगिज नहीं जाऊंगी। अब वो दीवानी बन बैठी भगवान के नाम पर। ऐसा ही नहीं श्रोता, वो रुक्मिणी जो है तो सोचने लगी बिटिया मन और जीवन दिन व्यर्थ
अब बैठी बैठी मन में विचार कर रही है। सखियन में चर्चा छिड़ जावे पवन के गीत सुना। मन में ये फैसला कर लिया रुक्मिणी ने, अगर मैं विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, अगर कन्हैया से मेरी शादी नहीं भई तो जिंदगी में दूसरे की दुल्हन नहीं बनूंगी। शादी होगी तो श्याम से, सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का ही नाम लेती है। सहेलियों में चर्चा होती है तो सिर्फ भगवान का ही नाम लेती है। और वो रुक्मिणी जो है मन में विचार कर रही है, अगर मेरी कन्हैया से शादी नहीं भई माँ कि मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी घर से भाग मन में विचार कर लिया, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी घर से भाग ये विचार कर लिया रुक्मिणी ने, विवाह होगा तो कन्हैया से होगा, अगर कन्हैया से विवाह नहीं होता है तो हम शादी नहीं करेंगे। अब घर में धीरे धीरे रुक्मिणी जवान होने लगी, समझदार होने लगी। और जब ये रुक्मिणी घर में बड़ी हुई है, एक दिन रुक्मिणी की माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा, अब तो हमारी बेटी समझदार है, शादी के लायक है, लेकिन मेरे पति को तो ये ज्ञान ही नहीं है, वो तो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि हमारी बेटी घर में जवान हो गई। आज ही अपने पति को बुलवाऊंगी और अपने पति से ये कहूंगी कि आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की कर दो। तो ये विचार करने के बाद मन में कुछ सोचती है वो माँ, विचार कर रही है, कुंवारी बिटिया स्वागहीन और पति पाई सुहागिन बन जावे।
पति को मिल जाए तो किस्मत ही बन जाए। नख से सिख तक श्रृंगार जो है, नख से सिख तक श्रृंगार जो है, पति पाई सुहागिन बन जाती। तेरी बिटिया की शादी होती मन में गति हर साथी। कि आज ही अपनी बेटी का विवाह तय करूंगी, वो आज ही अपने पति को भी अपने घर बुलाऊंगी। भीष्म को बुलाया अपने दासी को भेजकर और ये कहा कि हमारे पति को हमारे पास जल्दी से बुला के ला, हमें जरूरी बात करनी। जब भीष्म अपने पत्नी के पास गए हैं तो वो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है और एक बात कहती है, महाराज आप घर में कुछ भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है भाई, कोई काम नहीं बिगड़ रहा है, सब लोग ठीक है, दरबार भी बढ़िया है। क्या भूल रहे? बोले तो भूल रहे हो, घर में भूल रहे हो। क्या भूल रहे? तो बोले अरे मेरी बिटिया घर में पाई। बोली अरे मेरी बिटिया घर में पाई। समाज में सम्मान हो, इज्जतदार हो लोग, जहां अपनी बेटी का विवाह किया जाए। जो भीष्म ने ये शब्द सुने तो भीष्म बड़े खुश हुए। आज तो तुमने हमारे मन की बात ही कही है और हम तो बिल्कुल भूल ही गए थे। आप चिंता न करो, आज ही जाऊंगा और आज ही अपनी बेटी की शादी भी पक्की करूंगा, आप निश्चित रहो। और इधर जब ये कहा कि आज ही शादी पक्की करेंगे तो पत्री बोली हमें पता था, हमें पता था, तुम हमारी बात कभी नहीं डाल सकते महाराज, हमें विश्वास था। और क्या नहीं किया बोली मेरे भोले पिया जी, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया जी, मेरे भोले पिया। बोली मुझे यकीन था, मुझे विश्वास था, आप मेरी बात टाल ही नहीं सकते हो। मुझे पता था महाराज ने, आपने चिंता, हम अभी जा रहे हैं दरबार में और अभी अपनी बेटी की शादी भी पक्की करेंगे। चले गए महाराज, घर से दरबार पहुंचे और दरबार में जिस समय पहुंचे हैं श्रोताओं, अब भीष्मक ने दरबार में गद्दी पे बैठ करके सबसे कहा,
देखो भैया, आज दरबार के जितने भी काम हैं कोई काम नहीं होंगे। आज हम सब काम बंद कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी रुक्मिणी की शादी। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा भी नहीं है, सबको बराबर बोलने का हक है। और ये फैसला हम अकेले भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शादी वाली बात है। आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं, आप सब लोग हमें ये बताओ, कोई ऐसा घर बताओ, कोई ऐसा वर बताओ जो देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में लोग इज्जत करते हो। अब जिसके जो दिमाग में आया उसी ने उसी का ही नाम ले दिया, क्योंकि बोल दिया सब बराबर बोलने कहा के सबको। तब तक एक खड़ा हो गया दरबार में, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो हमारा विचार कुछ और है। क्या है? बोले अगर बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? कन्हैया, कन्हैया। दूसरे बोले भाई कन्हैया को छोड़ा, ये तो बाद की बातें हैं, बाद में देखा जाएगा। और कोई देखो, एक बोला प्रभु दुर्योधन कैसा रहेगा। तब तक तीसरा बोला दुर्योधन नहीं, वो भी गलत है, भाई घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं होगा। कोई और देखो। चौथा कहने लगा जरासंध कैसा रहेगा। बोले जरासंध कैसा रहेगा, बूढ़ा है, कायर। कन्हैया ने हराया है उसे 17 बार युद्ध में। इसलिए मेरी एक बात मानो कि भगवान से चौथा बोला प्रभु ना तो दुर्योधन ठीक है और ना ही जरासंध ठीक है, कोई ठीक नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अगर कन्हैया से शादी हो तो बढ़िया रहे। तो श्याम से कन्हैया से विवाह करो तो वो ही नाम बढ़िया है, कन्हैया बढ़िया रहेंगे हम लोगों के लिए, क्योंकि समाज में इज्जत है, लोग इज्जत करते हैं और भाई पैसे वाले भी हैं, तो कन्हैया ठीक रहेंगे, वही बढ़िया है। भीष्म बोले हाँ जय तो हमारा विचार, जय मेरा विचार, कन्हैया ठीक। तो बात बंद कर दो, फैसला पक्का होगा। दरबार भी बंद कर दो, हो गया फैसला। अग्रसेन को खबर भेज दो, कुंभलपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने के लिए आ रहे, भेजो खबर। जो ये शब्द सुने तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुकम उठ के खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई। अरे किसका नाम ले रहे हो तुम? बचपन में गाय चराने वाला, औरतों के बीच में बंसी बजाने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला एक बाला, क्या उस बारे की औकात मेरे बराबर है? तो नहीं, हरगिज नहीं। कन्हैया हम लोगों के लायक नहीं है। कोई और देखो, हम राजा हैं और भाई वो ग्वाला है, उससे शादी कैसे हो जाएगी? और कोई देखो। भीष्म बोले तो रुकम तुम्हें क्या हो गया, चिल्ला काय हो रहे हो भैया? अरे शादी हुई थोड़ी है, बेचारी थोड़ा है, अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। रुकम बोला पिताजी मेरी निगाह अगर मेरी निगाह से तुम जानते हो तो एक लड़का तो बढ़िया रहेगा। कौन? क्या नाम? क्या रहता है? क्या करता है? बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है, कोई गैर नहीं है, अपना रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले तुम्हें पता तो है लेकिन